ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़, ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला, यानी पूर्ण परमात्मा रूपी तो ये जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, और अधः नीचे को शाखा है। इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। छंदासी यस्य प्रणानी, उसके टुकड़े, छंद माने न्यारे न्यारे विभाग, छंदी छेद जिसको कहते हैं, ये उसके न्यारे न्यारे विभाग पत्ते आदि के हैं। उस संसार रूपी वृक्ष को जो मूल सहित तत्व से जानता है, यानी उसके सारे अंगों से परिचित है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब फिर देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम, छंदासी यस्य प्रणानी, ये माने जो, तम माने उसे, संसार रूपी वृक्ष को जान, सभी सर्वांग सहित जानता है, सब विभागों सहित जानता है, वेद माने जानता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। और परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने उस तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं ही की थी। क्या बताया था? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। परमेश्वर ने वो अपने उस मुख्य ज्ञान में, जो जिसके विषय में गीता जी कह रही है कि उस परमेश्वर के मुख्य ज्ञान में, उसकी वाणी में ये सारा ज्ञान विस्तार से लिखा, वो परमात्मा ने विस्तार दे ही रखा है आपके समक्ष, पहले ही वो विद्यमान था, लेकिन आप नहीं समझ सके, विश्वास नहीं कर सके, क्योंकि हम वेदों और गीता पर ज़्यादा विश्वास करते थे, कबीर साहब को अशिक्षित मानते थे। अब हाँ, उन वेद, पवित्र वेदा और पवित्र गीता जी ने सेकंड कर दिया, समर्थन कर दिया उस परमेश्वर की वाणी का। तो अब जो गीता और वेदों से अलग भी जो ज्ञान परमेश्वर की वाणी में है, वो भी हमें मान्य होगा, क्योंकि वेदों और गीता तक का ज्ञान तो उनसे मेल खाता ही है। इससे अलग जो ज्ञान है ऊपर का, वो भी हमें मान्य अपने आप हो जाएगा, यानी ये एक फैसला हो जाएगा। कबीर जी ने जो लिखा वो सही है, क्योंकि उन्हीं का लिखा हुआ वेदों में प्रमाणित पाया। अब परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान देखिए, ये एक संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाला। ऊपर को जड़ तो ये पूर्ण परमात्मा, और नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब गीता ज्ञान दाता ने केवल एक संकेत दिया कि ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो, नीचे को तीनों शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। उसने बीच के विषय में नहीं बताया, उसके विषय में ऑप्शन छोड़ दिया कि वो तत्वदर्शी संत वो होगा जो इसके सभी अंगों की जानकारी देगा। अब देखो, परमेश्वर ने बताया कबीर जी ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये पेड़ है जो पृथ्वी से बाहर नजर आता है। इसका ये तना क्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष है, परब्रह्म, और इससे मोटी डार निकली, ये ज्योति निरंजन अर्थात ब्रह्म है, क्षर पुरुष। ये तना अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म, और इससे निकली एक मोटी डार। बहुत सी डारें निकलती हैं, उनमें से एक लेते हैं। बहुत से ब्रह्मांड है परमात्मा के, ऐसे एक ब्रह्मांड में आते हैं। ये एक डार जो है मोटी, वो क्षर पुरुष यानी ब्रह्म है। उसकी फिर तीन शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और ये तीनों देवा शाखा हैं। हम पात रूप संसार, हम सभी यहाँ पत पात रूप के अंदर है। और मूल कौन है? ये पूर्ण परमात्मा है। यहाँ से खुराक चलती है, यहाँ से खुराक चलती है जड़ से पौधे, पेड़ को, तने में, तने से डार में, डार से तीनों शाखाएं में, और शाखाओं के बाद इन पत्तों में आती है। अब तीन परमात्मा सिद्ध हुए। एक ये ब्रह्म, एक परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष, एक ये क्षर पुरुष, ये ब्रह्म, अक्षर पुरुष परब्रह्म, ये अक्षर पुरुष तना है, और ये क्षर पुरुष ज्योति निरंजन, ये एक मोटी डार है। और तीनों देवा शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, और पात रूप संसार।